अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश फिटफाट अपने अपने घरों में। आज मैं दोबारा से आपके सामने अपने आवाज़ के साथ आई हूँ क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरे व्यूअर्स जो पाकिस्तान में देख रहे हैं और कनाडा में भी, उनकी फरमाइश थी कि मैं आप लोगों के साथ अपनी आवाज़ के साथ आऊँ। तो मैंने सोचा कि चलें आप लोगों से फिर बात करते हैं। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही एक मज़े की डिश और वो है चिकन ब्रोकली स्टर फ्राई। तो चले फिर इस डिश को बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद है आप इस डिश को बनाएंगे और इन्जॉय करेंगे। तो चले फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे बनाने के लिए ले लेते हैं 2/3 कप चिकन की यखनी। इसे हम एक बोल में डाल लेते हैं और फिर 1 खाने का चम्मच ब्राउन शुगर। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। 3 खाने का चम्मच सोया सॉस, 1 चाय की चम्मच काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर, 1 खाने का चम्मच कॉर्न स्टार्च या फिर इसे आप कॉर्नफ्लावर कह लें, 1 खाने का चम्मच तिल का तेल, सेसमी ऑयल और मैंने यहाँ लिया है 3 जवे लहसुन के और इसे हम उसी वक्त इसको कद्दूकश कर लेंगे। फ्रेश लहसुन के खुशबू की बात ही और होती है। अगर आपके पास पिसा हुआ लहसुन है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह से कद्दूकश भी कर सकते हैं या फिर आप इसे बारीक चॉप भी कर सकते हैं या फिर आप पिसा हुआ लहसुन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है तो आप उसे बहुत ही कम क्वांटिटी यूज़ कीजिएगा, तकरीबन आधी चाय का चम्मच, इसलिए कि जो पाउडर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप अगर लहसुन का पाउडर है, गार्लिक पाउडर, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने एक आधे इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है और उसे भी हम कद्दूकश करके डाल देंगे। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैं यहाँ विस्क की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ। अगर आपके पास विस्क नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप किसी फोर्क से, किसी चम्मच से इसे अच्छी तरह मिला लें। 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लेके इसे हम पहले छील लेते हैं। छिलने के बाद हम इस प्याज को स्लाइस काट लेंगे। बस इसी तरह, ना बहुत बारीक ना बहुत मोटा, बस दरमियाना, इस तरह से हम प्याज को स्लाइस में काट लेते हैं। प्याज को काटने के बाद मैंने यहाँ आधा पाउंड क्रीमिनी मशरूम लिया है। आपके पास अगर क्रीमिनी मशरूम नहीं है, कोई भी मशरूम जो आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं और उसे इस तरह से हम स्लाइस में काट लेते हैं। मशरूम को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था काटने से पहले, तो आप भी वॉश कर लीजिएगा। अब हम इसे एक बोल में रख देते हैं।
यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 पाउंड बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसे हम इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। ये देखें, इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में हम इसे काट लेते हैं। ये हमारे चिकन कट गए। और ब्रोकली 1 पाउंड मैंने लिया है। ब्रोकली को भी हम इसके फ्लोरेट्स में, इसके जो ऊपर का फूल है उसे हम काट लिया है। और अब मैंने पैन के अंदर 2 खाने के चम्मच तेल डाल दिया और इसके अंदर अब हम ये जो चिकन के हमने क्यूब्स काट के रखे थे इसको हमने डाल दिया और डाल के इसे हम हल्का सा भून लेंगे। चूल्हे की आंच आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ना बहुत तेज़ ना बहुत कम। इसके अंदर हम 1 चाय का चम्मच नमक डाल देते हैं और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर यानी ब्लैक पेपर पाउडर उसे डाल दिया और इसे हम मिला लेते हैं। चिकन का देखें कलर चेंज हो गया है। इतनी देर हम तकरीबन 3 से 5 मिनट इसे इस तरह से स्टर फ्राई करेंगे। तो कितना प्यारा इसका कलर भी हो गया। और ये चिकन ब्रेस्ट है, सीने का पीस है, तो ये जल्दी गल जाता है। ये चिकन हमारी तैयार हो गई है। तो अब हम इसे इसमें से पैन में से निकाल लेंगे और एक साइड में रख देते हैं। अब उसी पैन के अंदर हम 2 खाने का चम्मच तेल और डाल देते हैं और उसे डालने के बाद ये जो प्याज हमने स्लाइस में काटा था तो हमने इसमें डाल दिया। उसके बाद इसमें हम मशरूम डाल देते हैं इसमें। और ये ब्रोकली भी हमने इसके अंदर डाल दिया। और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसको मिलाएंगे इतना कि ये बस थोड़ा सा ताकि स्टर फ्राई की तरह हम इसे नॉर्मल चूल्हे की आंच पे मिला लेते हैं। और अब ये जो सॉस बना के रखा था इसको हम दोबारा एक मरतबा विस्क या कांटे की मदद से मिला लेंगे, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर भी डाला था तो कॉर्नफ्लावर के साथ इसको नीचे बैठ जाने का हो सकता है, नीचे मसाला बैठ जाए, इसीलिए हम इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। इसके बाद ये जो हमने सॉस बना के रखा था इसको हम ये जो सब्जियां हैं इसके अंदर डाल देते हैं। हमने इसमें डाल दिया सॉस को और फिर इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जब इसमें इस तरह से ज़रा ये पकना शुरू हो जाए, उबाल आना शुरू हो जाए, तो इसके अंदर ये जो हमने चिकन अभी भून के रखा था उसको हमने शामिल कर दिया। अब इस चिकन को भी
सब्जियों के साथ, सॉस के साथ अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। इसे हम इसी तरह नॉर्मल आंच में थोड़ी देर पकने देंगे। और दूसरी तरफ हम 2 खाने के चम्मच तिल, सफ़ेद तिल, इसे हम एक छोटे से पैन में रोस्ट कर लेते हैं। और ये देखें हमारी ज़बरदस्त सी चिकन ब्रोकली स्टर फ्राई तैयार है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके कलर देखें आप, ब्रोकली के साथ चिकन, मशरूम, प्याज, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम इसके ऊपर जो हमने तिल को रोस्ट किया था उसको छिड़क देते हैं। बहुत ही अच्छी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। जो सेसमी ऑयल यानी तिल का ऑयल हमने डाला था, और ये जो तिल अभी हमने रोस्ट करके जो मैं डाल रही हूँ, और इसके ऊपर जो लाल वाली थाई मिर्च है उसको हम सजा देते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है, कितना कलरफुल। और जितना कलरफुल ये है इसका जायका भी उतना ही अच्छा है। और आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। देखें, और मैं जो हूँ इसको जब बनाती हूँ तो मेरे घर में तो बच्चे सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसे हम जो सर्व करेंगे या हम जो खाते हैं यूजुअली, इसे आप वैसे भी खा सकते हैं या फिर बॉइल्ड राइस यानी सादे चावल, उबले हुए चावल के साथ खाएं। ये मैंने थोड़े से उबले हुए चावल बना के रखा था, स्टीम राइस, इसके साथ अब खाएं आप इसे, इसको सर्व कर सकते हैं। ये मैं और थोड़ा सा डालूँगी, मुझे बहुत पसंद है। मेरी एक वन ऑफ माय फेवरेट डिश, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और यकीनन आपके बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा। इसके ऊपर मैंने और थोड़ा सा तिल डाल दिया जो रोस्ट करके रखा था हमने, क्योंकि तिल की खुशबू, तिल का मज़ा मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने और थोड़ा ऊपर से डाल दिया। और इसकी खुशबू से बहुत भूख लग रही है, दिल चाह रहा है कि अभी इसको खाएं। तो चले फिर इसे हम चख के देखते हैं ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार, बहुत लजीज, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू। और आप लोग भी जाइए, ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। उम्मीद है आप मेरी इस रेसिपी को बहुत पसंद करेंगे और घर में सबको बहुत पसंद आएगा। और मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। और अगर आपकी कोई फरमाइश हो, कोई ख्वाहिश हो, कौन सी डिश आप बनाना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछिए, बताइए। और कोई भी आपका सवाल हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए और इंशाल्लाह आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो पूरी की जाएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी ख्वाहिश को पूरी करूँ। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।